Hello students, very good morning. This is CA KK Sir from KK Commerce Academy Nasik. Students, because today I'm in Mumbai, I'm not in my regular setup studio, so that's why वीडियो एक्सेसिबल नहीं रहेगा, लेकिन डेफिनेटली आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा. स्टूडेंट्स, अगर आप TY BCom में हो और सेमेस्टर नंबर 5 आपका है और आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हो एज पर 2019 वाला पैटर्न, तो बच्चों आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स लिया है तो. सो एज एवरीवन नो कि इकोनॉमिक्स में दो टाइप है, इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है इंटरनेशनल. सो इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स का पेपर लीक ऑलरेडी हो चुका है बच्चों, इसी चैनल पे अवेलेबल है, इसी प्लेलिस्ट में वगैरह देख लेना आप, ठीक है. और अगर आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है तो ये पेपर लीक है. स्टूडेंट्स, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके हर दोस्त तक आपको ये वीडियो पहुंचाना है जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है आपके साथ, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी. आपको जस्ट एक बार पेपर पैटर्न याद दिला दूँ. वैसा तो याद होना चाहिए लेकिन क्या भरोसा भाई, अगर कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ याद ही नहीं आ रहा. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 जो है 10 मार्क के ऑब्जेक्टिव वाला, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 ये 15 मार्क के जो 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं 45 मार्क्स के लिए, ये हो गए 55. और स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो है अगेन कंपलसरी क्वेश्चन, फर्स्ट एंड लास्ट कंपलसरी क्वेश्चन, जिसमें आपको 3 शॉर्ट नोट लिखने हैं 5 में से. सो 3 जो लिखने हैं 5-5 मार्क के, टोटल हो गए 15 मार्क. सो इस तरीके से आपके लॉन्ग आंसर के 45 मार्क्स, शॉर्ट नोट्स के 15, 60 हो गए और 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के 70. तो बच्चों, ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात नहीं करेंगे ऑफकोर्स, लेकिन ये बाकी 60 मार्क्स, 70 में से 60 मार्क्स अपने KKCA के क्वेश्चन बैंक में से आता है, बहुत बार आया है और होप सो इस बार भी आएगा. इसलिए ये पेपर लीक हमने टाइटल दिया है. सच में ये यूनिवर्सिटी का पेपर लीक जैसा ही है, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं एज इट इज़ क्वेश्चन, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स 15 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बच्चों, अगर आपने अभी तक पेन पेपर हाथ में नहीं लिया तो पहले ले लो, टेक्स्ट बुक ले लो, फटाफट से टिक कर लो क्वेश्चन, ठीक है ना. सो रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो अप्रैल 22, अक्टूबर 23 दो बार आया है. दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. Next is problems of less developed countries in international trade, and last is what is international trade and explain the role of international trade in economic development. तो बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे पर्सनली लगता है वो लास्ट वाला. सर, लास्ट और फर्स्ट तो सेम ही दिख रहा है, बस फ़र्क इतना है बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट क्या किया, रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट, यहाँ से स्टार्ट किया है. लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है पूछा नहीं है बच्चों. अगर आपको ये भी क्वेश्चन पूछा, मतलब ये देखो, ये ऑलरेडी 2 बार आया और यहाँ पे अप्रैल 25 में आया है. अगर आपको ये भी पूछा ना डायरेक्टली रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो डायरेक्टली आंसर से शुरुआत मत करो. पहले तो ये बताओ कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, उसके बाद ही आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना. तो बस मैंने ये क्वेश्चन इंटेंशनली अलग से ऐड किया है, क्योंकि उन्होंने इस बार इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग सेपरेट से पूछा है. बट आपको याद रखना है कि अगर उन्होंने सेपरेट नहीं भी पूछा तो आपको पहले इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग बताना है, उसके बाद ही रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का आंसर लिखना है. 15 मार्क के लिए वन ऑफ द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है. रोल वाला एकदम अच्छे से याद कर लो, इसमें आपको सब पॉइंटर्स अच्छे से लर्न कर लेना, लिखना ही लिखना है ये अच्छे से. नेक्स्ट, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, वो है दिस वन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. सर, दूसरा भी तो वही दिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन. दूसरे में सिर्फ स्कोप पूछा है भाई. मैं ये क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें स्कोप और इंपॉर्टेंस दोनों भी कवर हो रहा है. मतलब अगर आपको स्कोप पूछा तो भी लिख पाओगे और इंपॉर्टेंस पूछा तो भी लिख पाओगे. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आगे देखो शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर चैप्टर 1 का ही शॉर्ट नोट जो है 5 मार्क के लिए, उसमें सबसे पहले स्कोप ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड लास्ट इज कंसेप्ट ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड. अब बच्चों, मैंने आपको अभी अभी आपको दिखाया है क्वेश्चन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बराबर. आपको वो स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स काम में आ जाएगा, समझ रहे हो. अगर आप स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स करके रखो, तो अगर 15 दोनों पूछना है तो 15 मार्क के लिए पूछेंगे. अगर दोनों में से एक पूछ लिया, कोई भी एक, तो शॉर्ट नोट्स के लिए पूछ लेंगे, ठीक है. अब देखो आगे क्या दिया, रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यहाँ पे क्या था, रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सेम क्वेश्चन 15 मार्क के लिए भी पूछा जा रहा है और सेम क्वेश्चन 5 मार्क के लिए भी पूछा जा रहा है.
राइट। सो ऑफकोर्स बच्चों अगर जो क्वेश्चन के वेटेज को देखते हुए आपको आंसर का साइज लिमिट रखना पड़ेगा। 15 मार्क के लिए तो ऑफकोर्स 2.5-3 पेज तो बनता है बॉस, 5 मार्क के लिए तो आपको 1.5 पेज के अंदर अंदर आंसर लिखना है, ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रेड। सो बच्चों ओवरऑल अगर इस चैप्टर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रोल के बाद स्कोप, इम्पोर्टेंस, ये कंसेप्ट इतने अच्छे से करके जाओ कि भाई शॉर्ट नोट्स लॉन्ग आंसर कहीं पे भी पूछे पूरे के पूरे नंबर हमें मिलने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर जो है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। बच्चों हमें पहले पूछा है क्रिटिकली एग्जामिन द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, 2 बार आया है। लियोनटिफ्स पैराडॉक्स इन डिटेल, नॉर्मली ये 15 मार्क के लायक क्वेश्चन नहीं है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एज एक्सप्लेन बाय एडम स्मिथ। ओके, सो बच्चों कॉस्ट एडवांटेज वाला थ्योरी अगर आप देखो तो 15 मार्क के लिए 2 बार 1-2 बार पूछा गया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लॉन्ग आंसर के लिए जो है नेक्स्ट वाला, सॉरी शॉर्ट आंसर के लिए, सो इसमें लियोनटिफ पैराडॉक्स यहाँ पे 3 बार पूछा है। सर आपने तो बोला अभी अभी इधर कट किया है, ज़रूरी नहीं भाई, मैंने क्या बोला, ये 15 मार्क के लायक नहीं है। एक बार पूछ लिया उन्होंने, बट नॉर्मली इट इज़ आइडियल फॉर 5 मार्क्स लियोनटिफ पैराडिक्स, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है, न्यू ट्रेड थ्योरी है और क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ रिकार्डियन थ्योरी है। स्टूडेंट्स अब ऐसा है कि ये थेरीज नाम का टॉपिक का नाम है थेरीज ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, तो इसमें मल्टीपल थेरीज है, ठीक है। जैसे कि रिकार्डियन थेरी अभी हमने जस्ट देखा, रिकार्डियन थेरी, उसके बाद अभी लियोनटिफ थेरी और एडम स्मिथ थेरी, ऐसे मल्टीपल थेरीज है, ठीक है। बट अगर शॉर्ट नोट्स में देखा जाए तो लियोनटिफ जो है इसका सबसे ज़्यादा चांसेस है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। लेकिन ये रिकार्डियन जो है रिकार्ड, तो इसको थोड़ा हर्ट हो गया कि भाई तुम हमको सिलेबस में डालते, हमारा क्वेश्चन ही नहीं पूछते। अप्रैल 25 में उनका मन रख लिया, ठीक है भाई तुम्हारा भी एक क्वेश्चन पूछ लेते, तुम नाराज मत हो जाओ। नहीं तो भाई ये रिकार्डियन जो थे ना, ये इकोनॉमिस्ट है बेचारे, नाराज हो गए थे कि भाई तुम सिलेबस में डालते और हमारे बारे में पूछते नहीं, कोई इज्जत ही नहीं देते हमको, तो ये हर्ट हो गया, ईगो हर्ट हो गया था। सो स्टूडेंट्स इट मे हैपन कि आपको रिकार्डियन थ्योरी वगैरह भी पूछा जा सकता है। सो इस टॉपिक के केस में आपको सजेस्ट करूंगा मैं, जो मल्टीपल थेरीज है एटलीस्ट बेसिक चीज़ें देख के रखना 2-3 थेरी के। अगर इससे बाहर भी कुछ पूछ लिया थेरीज के केस में तो आपको लिखते आना चाहिए। और प्रोडक्ट साइकिल थेरी, ठीक है। सो अगर आप इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर सोचो कि चैप्टर 2 में हमें क्या करना ज़रूरी है, सो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ये लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट आंसर के लिए लियोनटिफ और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर 3 जो है ट्रेड पॉलिसी। तो बच्चों ट्रेड पॉलिसी में देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रोटेक्टेड ट्रेड पॉलिसी। सो बच्चों प्रोटेक्टेड ट्रेड, इसमें मल्टीपल ट्रेड पॉलिसीज है ऑफकोर्स, तो प्रोटेक्टेड ट्रेड पॉलिसी, फ्री ट्रेड पॉलिसी, व्हाटएवर, तो इसमें हमें पूछा है आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोटेक्टेड ट्रेड पॉलिसी क्या है एंड एक्सप्लेन द टूल्स फॉर प्रोटेक्शन इन डिटेल। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी। आगे है टाइप्स ऑफ कोटाज, देन कंसेप्ट एंड इफेक्ट ऑफ डंपिंग, देन व्हाट इज द प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी and explain the argument for and against of protection trade policy। और लास्ट है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडाउमेंट। तो बच्चों ये मल्टीपल ट्रेड पॉलिसीज में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 15 मार्क्स के लिए क्या है, तो पहला मतलब इसमें 2 प्रोटेक्टेड ट्रेड पॉलिसी और दूसरा फ्री ट्रेड पॉलिसी। ये जो 2 पॉलिसीज़ है, ये दोनों पॉलिसी के केस में आपको फेवर वाली चीज़ें और आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ें करके जाना है, ठीक है ना। मतलब प्रोटेक्टेड ट्रेड पॉलिसी तो इसके फेवर में और अगेंस्ट में बताओ, फ्री ट्रेड पॉलिसी इसके फेवर और अगेंस्ट में बताओ। तो 15 मार्क के लिए दोनों में से एक क्वेश्चन बनेगा फॉर श्योर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। यस ये एकदम 100% का बात है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट और चैप्टर 3 में शॉर्ट नोट्स की अगर हम बात करें तो शॉर्ट नोट्स में डंपिंग, कंसेप्ट ऑफ डंपिंग है, देन कंसेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ, प्रोटेक्टेड ट्रेड पॉलिसी, डिसएडवांटेज ऑफ डंपिंग, कोटाज एंड टूल्स ऑफ प्रोटेक्शन। सो स्टूडेंट्स इतने सब में से आपको सबसे पहले डंपिंग एकदम परफेक्ट करके जाना है, ठीक है ना। फ्री ट्रेड पॉलिसी का यहाँ पे ज़्यादा सोचो ही मत, क्यों, ऑलरेडी हमने फ्री ट्रेड पॉलिसी और प्रोटेक्टेड ट्रेड पॉलिसी जो है वो ऑलरेडी हमने कर रखा है, ठीक है। तो हमने लॉन्ग आंसर के लिए करके रखा है, तो शॉर्ट नोट्स में अलग से कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे कर रखा है, तो ये लिख पाओगे आप डेफिनेटली।
सो डंपिंग वाला कंसेप्ट है पहला, सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के लिए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है कोटाज। यस, ये गुजरात वाला कोटा नहीं भाई, ये ट्रेड पॉलिसी वाला कोटा है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट आई थिंक, ये दो आपको करके जाना है, ठीक है। और सेफर साइड टूल्स ऑफ प्रोटेक्शन भी कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग आंसर 15 मार्क्स के लिए। सबसे पहले दिया एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, ओके। दूसरा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। तीसरा कॉजेस ऑफ अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्री। देन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्रोटेक्टेड ट्रेड पॉलिसी। भाई तू इधर किधर आ गया? नेक्स्ट, मतलब ऑलरेडी कवर हो गया ना पिछले चैप्टर में वो। नेक्स्ट एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। एंड लास्ट व्हाट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, ओके। सो टर्म्स ऑफ ट्रेड, अभी चैप्टर का नाम ही तो उसी के इर्द गिर्द है सब कुछ। अगर आप पहला क्वेश्चन देखो और लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या पूछा है, टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस दिख रहा है, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। और आगे अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड के कॉजेस ऑफ अनफेवरेबल ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्री। भाई ऐसा क्यों होता है, डेवलपिंग कंट्री के साथ थोड़े अनफेवरेबल टर्म्स हो जाते हैं। भाई आता है भाई अमेरिका वाले डोनाल्ड ट्रम्प जी आते हैं और कुछ ऐसे टर्म सेट कर देते हैं जो इंडिया के अगेंस्ट थोड़े से अनफेवरेबल होते हैं, बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्री। तो ऐसा क्यों होता है बार बार, तो ये पूछा हुआ है कॉजेस में, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको करके जानी है टर्म्स ऑफ ट्रेड का, तो मीनिंग, पहली बात तो इसका मीनिंग एकदम परफेक्ट होना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए इससे रिलेटेड, सबसे पहले मीनिंग से शुरुआत करो, पहले मीनिंग बताओ। सर नहीं पूछा तो भी, अरे भाई 15 मार्क के लिए 15 मार्क बांटने के लिए नहीं बैठा है भाई। 15 मार्क कैसे मिलेंगे, आपको आंसर का साइज वैसे चाहिए, आंसर का स्ट्रक्चर उस तरीके से चाहिए, ठीक है ना। सो आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा, शुरुआत करो सबसे पहले इसके साथ, मीनिंग के साथ। टर्म्स ऑफ ट्रेड का पहले डिटेल में मीनिंग बता दो, ठीक है। मीनिंग बताने के बाद नेक्स्ट फिर आपको आंसर स्टार्ट करना है, जो भी पूछा है, टाइप्स हो, कॉजेस हो, वॉट एवर। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड आ सकता है आपको। और दूसरा इसमें आप सेफर साइड मीनिंग इंपॉर्टेंस तो करोगे ही, टाइप्स करोगे, कॉजेस भी करके जाओ बच्चों। ये जो कॉजेस वाला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, किधर गया ये वाला, कॉजेस ऑफ अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। सो स्टूडेंट्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माई एंगल, ठीक है। अभी ये फर्स्ट और लास्ट वाला सेम क्वेश्चन है, लेकिन देखो फर्स्ट वाले में सिर्फ टाइप्स पूछे थे, यहाँ पे पहले मीनिंग पूछा है फिर टाइप्स पूछा है, तो ये करके जाना 3rd नंबर वाला क्वेश्चन और 6 नंबर वाला क्वेश्चन, ये एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट 15 मार्क के लिए। और लास्ट शॉर्ट नोट्स पे आते हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड बच्चों, लास्ट में जाते हुए पहले बता दूँ कि अपना KKCA का जो नंबर है बच्चों, नंबर सेव कर लो 8483822271। स्टूडेंट्स आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से स्टडी करना है, राइट। सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमें कहाँ पे मिलेंगे, तो बच्चों KKCA का ऐप फटाफट से डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगा, डन। उसके बाद आपका कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, BCom 2019 पैटर्न, मोबाइल नंबर OTP से लॉगिन कर लो। उसके बाद आपको फ्री कोर्सेज का एक टाइल मिलेगा वहाँ पे, उस पर क्लिक करने के बाद TY BCom सेमेस्टर नंबर 5 का तो कोर्स मिलेगा ही, ठीक है। उसमें आपको सब बुक्स वगैरह मिल जाएंगे सब सब्जेक्ट के। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, आपके लिए हमने एक कोर्स बनाया हुआ है सेपरेट, SPPU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप जैसे ही कोर्स के अंदर जाओगे, कंटेंट में जाके देख लो बच्चों, आपको ईयर वाइज अप्रैल 25, 24, अक्टूबर 23, 24 सब ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर आपको दिए गए हैं, भर भर के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। इस पर आप क्लिक करोगे, MCOM है, MCOM 2 है, SYBBA, SYBBA CA, SYBCom। सो बच्चों आप हो या आपके फ्रेंड्स हो, जिनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, बोलना भाई फटाफट से KKCA का ऐप डाउनलोड कर लो। सब कुछ दिया है, फ्री में दिया है, फ्री में दिया है, फ्री में दिया है, ठीक है। और अगर आप पढ़ना चाहो तो बच्चों हमारे पास TY BCom सेमेस्टर नंबर 5 के ऑल सब्जेक्ट के पेड कोर्सेज भी है, ठीक है। सर हमको नहीं पढ़ना है, पेड नहीं करना है सर, फ्री में चाहिए, कोई चिंता नहीं भाई। अगर आपको एटलीस्ट बच्चों से कनेक्ट होना है आपके साथ वाले, तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 850-900 बच्चे जुड़ चुके हैं। 1000 बच्चों का लिमिट होता है, तो 1-2 दिन में ग्रुप फुल होने वाला है फॉर श्योर। इसलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, सो दैट आपको भी एक्सेस मिले सब चीज़ों का, और आप ऐसे बच्चों से कनेक्ट हो जाओ जो सच में पढ़ रहे हैं और अच्छा कंटेंट सबको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट चैप्टर नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इसके शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। उसके बाद इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये शायद से थोड़ा मिस्टेक, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, देन टर्म्स ऑफ ट्रेड,
फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। सो स्टूडेंट्स इसमें से आपको सजेस्टेड जो रहेगा, पहली बात तो इंपॉर्टेंस ऑलरेडी हमारा लॉन्ग आंसर में कवर हो गया, मीनिंग और इंपॉर्टेंस मैंने बोला था ना, वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो यहाँ पे सेपरेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मीनिंग, मैंने आपको बोला कि टर्म्स ऑफ ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड का मीनिंग बताना है। तो भाई मैटर इधर ही खत्म हो गया, टर्म्स ऑफ ट्रेड का मीनिंग आपका ऑलरेडी हो चुका है। वो तो मतलब चैप्टर की जान है ना यार, मीनिंग अगर नहीं आया तो क्या आया फिर आपको, ठीक है। क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड ये तो चैप्टर का मीनिंग है, जिससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे शुरू वही से करना है, इसलिए मीनिंग अलग से करने की जरूरत नहीं है। टर्म्स ऑफ ट्रेड आप शॉर्ट नोट्स 100% लिख पाओगे, ठीक है। सो मैं आपको सजेस्ट क्या करूँगा शॉर्ट नोट्स के लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड ये अच्छे से करके जाओ, ठीक है। बस मेरा तो ये सजेशन है, बस ये एक करके जाओ, फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। बाकी मीनिंग इंपॉर्टेंस ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस सेशन से डेफिनेटली बेनिफिट मिला होगा। सो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो बच्चा हमारा 25-26 का, जहाँ पे आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा, बहुत बेनिफिट होगा सब फ्रेंड्स लोगों को मिलके, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।